और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो तभी अप्लीकेबल होते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कोई बॉडी है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। ग्राफ पे फोकस मत करिए, अभी जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए। जब हम नोट करते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारे पास कि भैया कि कैसे हम स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग 2 पॉइंट से करनी है बस। कि आपको सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस की बात करता है तो बताओ ग्राफ से आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का मेजर क्लास में। बेटा आज की बात हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ शुरुआत। तो आज की जो बात होने वाली है बेटा पूरी बात होगी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन को लेकर के। काफी बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है भैया इक्वेशंस ऑफ मोशन होते क्या हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दें इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके रिलेशनशिप बिटवीन होते हैं किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में, एस के बीच में, टाइम टी के बीच में, वी यानी फाइनल वेलोसिटी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी और ए यानी एक्सेलरेशन के बीच में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो तभी अप्लीकेबल होते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कैसा बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और मोशन आपका अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगा, तब आपके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है तभी अप्लीकेबल होंगे। तो आइए बात करते हैं कि इनके डेरिवेशन की बात आती है तो क्लास 9th के बच्चे हों चाहे 11th के बच्चे हों अक्सर कंफ्यूजन में होते हैं कि सर डेरिवेशन कैसे करना चाहिए। बेटा 9th क्लास में जो डेरिवेशन होता है ग्राफिकली और मैथमेटिकली होता है, और जैसे 11th में आते हो तो एक फॉर्म आपका बढ़ जाता है, वो होता है कैलकुलस वाला। ठीक है, तो ग्राफिकली पहले हम लोग आज करेंगे, ठीक है, और फिर मैथमेटिकली करेंगे बाद में, फिर अगले सेशन में हम लोग करेंगे कैलकुलस। तो बेटा तीनों डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों से पता होगा कि आप ऐसे इनकी उत्पत्ति कर सकते हो तो आपको ईजी रहेगा, आप इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ पाओगे। चलो देखते हैं भैया। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक है v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। बेटा हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब इन्हीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली, यानी ग्राफिकल मेथड से हमें इनको डिराइव करना है। तो आइए करके देखते हैं, थोड़ा शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। ग्राफ पे फोकस मत करिए, अभी जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करिए। मान लेते हैं कोई बॉडी जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ समय t के बाद वो पहुंच जाती है, फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेती है v, और इससे इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी गेन करने तक में उसने डिस्टेंस कवर की s, उसको लगा टाइम t। तो ये 4 चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि मान लो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ समय t के बाद वो फाइनल वेलोसिटी v गेन करती है, हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और ये बात पहले ही बोल चुका हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। और उसके बाद और यहाँ पे आपका उसने डिस्टेंस कवर किया s। तो ये इन्हीं फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा वही आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब बेटा एक बात आपको बता दें, जब ग्राफ आप बनाते हो तो आपके इस ग्राफ में थोड़ा बहुत स्लोप देखने को मिलता है, और स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ होता है और जब बॉडी आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ग्राफ से आप समझ सकते हो बॉडी के पास जब इनिशियल वेलोसिटी होगा तो ग्राफ थोड़ा वाई एक्सिस पर उठ के बनता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और जब ये ग्राफ बनता है बेटा तो ग्राफ में कुछ चीजों को ध्यान से देखना। यू वेलोसिटी कब थी, t इक्वल 0 पर, ये कहां पर था, t इक्वल 0 पर, और जैसे t इक्वल टाइम t हुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। क्लियर है बेटा। और जब वेलोसिटी v हो गई, ये आपका सिंपल सा ग्राफ था, और हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन करके कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे कैसे, और कैसे इक्वेशन को फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ देखो जब ग्राफ यहाँ पे गया हमने इसको पॉइंट बी मान लिया, और इस पॉइंट बी पर जो कोऑर्डिनेट बना t, v बना, t टाइम एक्सिस यानी x एक्सिस से और v आपका y एक्सिस से, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको मार्क आउट कर लिया। अब इसको हमने a B C D पॉइंट्स मार्क आउट कर लिए। अब डिस्टेंसेस की बात आई तो 0 से ओरिजिन से आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वहां तक की डिस्टेंस u हो हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ही डिस्टेंस हम लेने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बेटा आपका टाइम t है ही, ठीक है, पूरा x एक्सिस पर, और ये पूरा v है, तो v माइनस यू कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। क्लियर। तो ग्राफ में आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ग्राफ कोई बहुत पेचीदा नहीं कि आपके समझ में ना आए, लेकिन हाँ नोट करने वाली बात ये है, जब हम नोट करते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारे पास कि भैया कि कैसे हम स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग 2 पॉइंट से करनी है बस। ग्राफ दिख गया, हाँ हमें दिया क्या, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ग्राफ हमें इसी के लिए इक्वेशन को प्रूफ करना है, और यही आपके लिए रामबाण साबित होगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो नोट में एक बात आपको सभी को बताई जाती है जब आप पढ़ रहे होते हो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है बेटा वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा
स्लोप आपका tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ सहमत हो कि नहीं? आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलो करके देखते हैं। तो भैया tan थीटा की वैल्यू अगर हम लेंगे यहाँ पे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या कहलाएगा? यही तो एक्सेलरेशन बन जाएगा आपका, और ये क्या बन जाएगा आपका? एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर अगर थीटा हम इसको मान रहे हैं, परपेंडिकुलर ये साइड वाला होगा, तो आपका v माइनस यू परपेंडिकुलर हो गया, और बेस बेटा क्या बनेगा आपका? ये पूरा t है, तो आपका बेस t बनेगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन मिला एक्सेलरेशन के लिए, कहाँ से? स्लोप के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब चलो ध्यान से इसी बात को समझते हैं। जैसे हमने कहा a बराबर v माइनस यू बाई टी आपको मिला, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्टार पॉइंट से एक नोट पॉइंट बना सकते हैं कि ए टी बराबर v माइनस यू, और इस पॉइंट को मार्कआउट कर लो। इसका यूज हम अगले इक्वेशन में करेंगे प्रूविंग के टाइम पर। अब आपको क्या चाहिए? v इक्वल यू प्लस ए टी। तुम्हें दिख तो रहा है यार, यहाँ से ए टी प्लस u कर लो बराबर v आ गया, और इसी तो हम लोग कहते हैं v बराबर u प्लस ए टी। क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन नहीं है? क्या बेटा हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं है? कहोगे सर ये तो बहुत आसान था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना मोशन का। ऐसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन की बात करेगा कि भैया सेकेंड इक्वेशन डिराइव करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, ये स्टार इक्वेशन है, इसको ध्यान देना, नोट क्लियर है ना, आगे इसका यूज आएगा। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत प्यारी सी बात है कि आपको सेकेंड इक्वेशन में डिस्टेंस की बात करता है। तो बताओ ग्राफ से आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? अगर डिस्टेंस की बात करें बच्चा, तो ग्राफ से आप डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। कैसे? आप सभी को पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। कहोगे सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने दोनों यहां पे लिख दिया, क्योंकि बेटा आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डिस्टेंस हमारी एस आएगी, चाहे उसको डिस्प्लेसमेंट कह लो, वो बराबर किसकी होगी? एरिया अंडर एरिया ऑफ, क्या था आपका एरिया? ग्राफ में एरिया देखिए कौन कौन सी एरिया, ओ ए बी सी डी। क्या? ओ ए बी सी डी का एरिया अगर हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। अब ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए बेटा ग्राफ में, तो आपका ओ ए सी डी क्या है? आपका रेक्टेंगल है, और ए बी सी आपका ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया में क्या क्या लिख सकते हैं? रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेटा वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, ये तो पता है। और ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो चलो पुट करते हैं इसे पे, लेंथ कितनी होगी? अब देखो भैया हमने क्या लिया? रेक्टेंगल लिया, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? टाइम एक्स यानी टी है, ठीक है, यानी ओ सी है, और ब्रेथ कितनी है? ओ ए है। तो भैया यहाँ पर सीधी सी बात है, लेंथ है आपकी ए सी इंटू ओ ए प्लस हाफ, बेस कितना है? वही आपका ए सी आएगा। बेस कितना आएगा बेटा? ए सी आएगा, वही टाइम वाला। और हाइट कितनी जाएगी आपकी? हाइट अगर ध्यान से देखोगे ट्रायंगल की, तो अगर ट्रायंगल की हाइट की बात करेंगे बेटा, तो हाइट कितना है? बी सी है। कितना है? बी सी है, ठीक। और आपका जो ए सी है वो टाइम टी है, ठीक। और ओ ए कितना है? यू है, प्लस हाफ, ये भी आपका ए सी क्या है? टी है। और बी सी क्या है? वी माइनस यू है। क्या है बेटा? v माइनस यू है, v माइनस यू है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ से आ जाएगा। तो s इक्वल बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ तो हमें मिल गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे v माइनस यू है। अब यार ध्यान से देखो v माइनस यू क्या था आपका? v माइनस यू क्या था आपका? ए टी था। तो v माइनस यू को हम यहाँ से ए टी लिख सकते हैं, v माइनस यू को ए टी लिख सकते हैं, टी इंटू ए टी। ये कहाँ से आया? फ्रॉम स्टार वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो s इक्वल बराबर कितना हो गया बेटा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्या था आपका? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। ये क्या था बेटा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी हमने डेरिवेशन बहुत प्यार से कर लिया। तो अब बताओ, ये सभी एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा डेरिवेशन हो गया बच्चा, ठीक है। अब आती है बात थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थोड़ा सा आपको ग्राफ को भूलना पड़ेगा। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस का।
इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इजीली डिराइव कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं करके। आपके पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर कर दें तो बनेगा v स्क्वायर प्लस u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर ब्रेक करते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ बनेगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/at। अब ध्यान से देखना बच्चा यहाँ पर, तो जो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस हम यहाँ पे 2a कॉमन लेते हैं। जब 2a कॉमन लोगे बेटा दोनों टर्म में से, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, a स्क्वायर सॉरी at स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस आपका 2a आपने हटा लिया तो ut बनेगा। ठीक, अब इसी बात को ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे जो टर्म है at स्क्वायर बाई 2 प्लस ut, क्या इसको हम पहचानते हैं, क्या इसको हम पहचान रहे हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो हमारा s था और यही तो हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, और ये पूरा क्या बनेगा आपका s बनेगा, क्या बनेगा s बनेगा। तो ये देखो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया सक्सेसफुली। तो ये तीन मेथड थे, तीनों ग्राफिकल मेथड थे, जिससे आपके इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डेरिवेशन कर लिया। और आपको दिक्कतें जहाँ भी आती हैं, देखो बच्चा एक दिक्कत हमेशा आती है फिजिक्स को लेकर के कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पे पुट करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन कोई लॉ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कह लो, दोनों सेम होती हैं इसमें। तो ये रिलेशन जो है आपका, ये काफ़ी परेशान करता है। और आज तक बच्चे, कितना भी पढ़ा लिखा बच्चा होगा, कितना भी बहुत अच्छे से पढ़ ले बुक, बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन यही आती है कि सर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे अप्लाई करें और आंसर कैसे लाएं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। आज भी कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है IIT JEE नीट लेवल का, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसके डेरिवेशन आने चाहिए। और आपको बताया 3 मेथड होते हैं बेटा, तो मैंने आपको पहला मेथड बताया बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड्स, ठीक है, यानी ग्राफिकली हमने प्रूफ करके दिखाया कि इनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब हम करेंगे मैथमेटिकली, लेकिन अगले वीडियो में, और फिर अगला पार्ट आएगा आपके पास कैलकुलस, जो आपके क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड जिसको नहीं पता था एक बार पढ़ना, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन करना और फिर बताना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।